मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको पता है आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, ये भी नहीं बोलूँगी कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कुछ नहीं बोलूँगी। मैं ये बोलते बोलते थक गई हूँ क्योंकि आप लोग तो वीडियो देखते नहीं हो और मेरा काम सिर्फ बताने का होता है, क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन आते हैं उनका आंसर मुझे देना होता है क्या क्या है करके। आप लोग जो यूट्यूब में जो फेक वीडियो बनाते हैं फेंकते हैं उसके बारे में ज़्यादा आपको रियलाइज़ होता है, यकीन हो जाता है कि हाँ ये लोग सच बोल रहे हैं। मैम तो खाली बता देती है करके क्या वीडियो बना रही है यार, क्या देखना है, स्किप कर देते हैं करके। तो मैं आज आप लोगों को ये बता रही हूँ कि मैं आज आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी और कुछ नहीं, क्योंकि मुझे जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मुझे लीगल तरीके से बच्चों को बतानी होती हैं, बच्चों को कोई दिक्कत ना हो करके। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रही हूँ। आपको ये वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ आप ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, क्योंकि ये चैनल जो है ज्ञानवर्धक है, आप लोगों के लिए बनाया गया है। इसमें क्या है कि आज आप लोगों को बताया जाएगा कि जो क्वेश्चन आते हैं उनका मैं आंसर आप लोगों को दे देती हूँ। ठीक है, और आंसर मैं सही तरीके से देती हूँ, कोई अपने मन से बढ़ा चढ़ा के नहीं देती हूँ। जो आंसर होता है उसका वही आंसर आप लोगों को मिलता है। आज का सबसे पहले क्वेश्चन जो है, हमारे अक्टूबर वाले बच्चे हैं वो हमसे बार बार, वो बेचारे भी वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं, डेली देख रहे हैं कि रिजल्ट कब आ रहा, कैसे आ रहा करके। ठीक है, मैं दिन के 10 बार चेक करती हूँ कहीं रिजल्ट आ तो नहीं गया है करके। मैं आज आपको ये बता रही हूँ जो रिजल्ट की प्रोसेस होती है वो होती है 45 डेज, 45 दिन के बाद रिजल्ट ये होता है। अब उसके बाद मैं आप लोगों को ये बता दे रही हूँ क्या कहते हैं, जैसा आपका रिजल्ट आता है ना, इसमें कोई फिक्स डेट नहीं होती है। जैसे सीबीएसई की इतनी तारीख की डेट है और उत्तराखंड बोर्ड की इतनी तारीख की डेट है। एनआईएस का रिजल्ट कभी भी आ सकता है, उनका पेपर होने के बाद 45 डेज में आपका जो रिजल्ट है वो आता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि रिजल्ट जब आएगा हम आपको बता देंगे, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है वैसे ही आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, रिजल्ट निकालने के लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया था। ठीक है, तो मैं अब आपको ये बता रही हूँ, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया कि रिजल्ट कभी भी आ सकता है, जब भी आएगा आपको बता दिया जाएगा। मैं डेली चेक कर रही हूँ, आप भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बच्चों के ये मैसेज आ रहे हैं कि मैम आप हमें ये बताइए, जैसे हमारा रिजल्ट आ जाएगा तो हमें जब अगर बाई चांस एक या दो सब्जेक्ट हमारी बैग आ जाती है तो हम सारे सब्जेक्ट का फॉर्म हमें दोबारा भरना पड़ेगा, और हमारा पेपर कब होगा और कब हमें ये फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं। मैं आपको इस चीज़ का आंसर दे दूं, इसका क्या आंसर है, बिल्कुल नहीं। जब आपका रिजल्ट आ जाता है उसमें आपका एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट में बैग आती है तो उसका फिर अलग से पोर्टल खुलता है एग्जाम फीस के लिए। उसमें आपको अगर एक की बैग आ रही, एक का फॉर्म भरा जाएगा, दो की बैग आ रही, एग्जामिनेशन फीस आती है, फॉर्म कुछ नहीं भरा जाता है। जब एनआईएस में एक बार फॉर्म भरा जाता है 5 साल तक के लिए रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, उसमें आपका सिर्फ एग्जाम फीस जाएगी। एक में बैग है तो एक का, वहाँ पर SYCT लिखा है तो सब्जेक्ट नॉट क्लियर, SYCP लिखा है प्रैक्टिकल नॉट क्लियर, SYCB लिखा है तो सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल दोनों नॉट क्लियर, AB लिखा है एब्सेंट है, RL लिखा है तो आपका जो रिजल्ट है थोड़ी देर में आएगा, RW है तो आपके रूम में चीटिंग हुई है। सबका क्वेश्चन एक जैसा है। ठीक है, ये इसकी प्रोसेस होती है, ये मैंने आपको बता दिया। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो ये रिजल्ट है उसका सिर्फ जब आ जाएगा, अगर बैग आ जाता है तो उसका एग्जाम फीस का पोर्टल खुलेगा, वो आपको बता दिया जाएगा। एक में आएगा एक का, दो में आएगा दो में, तीन का आएगा तीन में। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन याद है हम बच्चों का कि मैम आप हमें ये बताओ हमारा रिपोर्ट कार्ड, बहुत सारे बच्चे तो रिपोर्ट कार्ड बोल रहे हैं, कह रहे कि मैडम आप हमें ये बताओ कि हमारा जब ऑनलाइन रिजल्ट आ जाएगा हमारा रिपोर्ट कार्ड कहाँ से मिलेगा, क्या आप हमें अपना रिपोर्ट कार्ड दोगे और आप हमें रिपोर्ट कार्ड कैसे दोगे। तो बच्चों में आपका ये क्वेश्चन का आंसर है, इसको मैं आपका आंसर दे देती हूँ। जब आपका रिजल्ट आ जाता है ऑनलाइन वाला, उसके बाद 2 या 3 मंथ लगते हैं ओरिजिनल रिजल्ट आने में। जैसे आपका मान के चलो कि जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा, एग्जाम के तौर पे बता रही है एग्जाम पर, तो आपका रिजल्ट मार्च तक आएगा। स्टडी सेंटर वहाँ होता है जहाँ आप लोगों ने प्रैक्टिकल दिया है। ठीक है, प्रैक्टिकल देने के लिए आप लोगों के जो आई कार्ड होता है उसमें लिखा रहता है, आपको हॉल टिकट भी भेजा गया कि आप प्रैक्टिकल दे के आओ, वहाँ आपका स्टडी सेंटर होता है, वहाँ पे वो रिजल्ट मिलता है। वहाँ आपको 2 रिजल्ट मिलते हैं, एक तो मार्कशीट मिलती है और दूसरा माइग्रेशन मिलता है। कॉलेज में आपका माइग्रेशन ही लगाना होता है। ठीक है, और जिन बच्चों का 1 या 2 साल NIS से फॉर्म भरा है तो उनको वहाँ पर जब कॉलेज में एडमिशन लोगे तो गैविंग सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, वो तहसील से बनेगा, उसको बोलते हैं एविडेविट। ठीक है, वो एविडेविट वहाँ से बनना पड़ेगा, वो आपका वहाँ लगेगा कॉलेज में, और TC भी लगेगी। कोई भी क्लास की 10th की 11th की जिस क्लास की आपने स्कूल छोड़ा है वो क्लास की TC आपकी वहाँ कॉलेज में लगेगी जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे। ठीक है, यहाँ से आपको सिर्फ 2 चीज़ें मिलेंगी, एक माइग्रेशन एक मार्कशीट। ये चीज़ें आपको माइंड में रखना है, ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मेरा जो तीसरा क्वेश्चन है वो मेरा ये है
कि मैम आप हमें ये बताइए ऑन डिमांड क्या होता है, इसे करने से क्या प्रक्रिया है। ठीक है, मैं आप ऑन डिमांड के बारे में ही बता रही। ऑन डिमांड ये है एक NIS का, आप उसको हर मंथ सीट खुलती है उसकी जो सीटें खुलने वाली हैं जनवरी की खुलने वाली हैं। ठीक है, जनवरी में आपका ऑन डिमांड, जब बच्चे फेल हो जाते एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में, तब वो ऑन डिमांड भी दे सकती हैं। ऑन डिमांड में क्या होता है, इसके सेंटर बाहर होते हैं। इनके सेंटर उन स्कूलों में होते हैं जो केंद्र विद्यालय होते हैं, जैसे उत्तराखंड में काशीपुर में केंद्रीय विद्यालय और नोएडा और देहरादून, जहाँ पे आपको सीट मिल जाती है उस सेंटर में आपका पेपर होता है। आई थिंक मान के चलो केंद्र विद्यालय काशीपुर की सीटें फुल होगी तो आपको नोएडा में सीट मिलगी तो आपको नोएडा जाना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे बच्चों के पास होने के काम चांस कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती है। पब्लिक एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपको हर चीज़ें बताई जाती है, आप अच्छी तरह से रिवाइज भी कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो। ऑन डिमांड में बहुत कम चांस होते हैं निकलने के, क्योंकि मैंने तो आज तक जितने ऑन डिमांड किए थे उतने में बहुत कम बच्चों को देखा, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि ऑन डिमांड करने से बेटर पब्लिक वाले ही बेटर है। ठीक है, इसके सेंटर बाहर होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। उसी दिन इसका प्रैक्टिकल भी होता है, वहाँ जब सेंटर वाले आपको बताते हैं कि हम कल या परसों आपका प्रैक्टिकल लेंगे, और यहाँ पे हम लोग बता देते हैं इसकी डेट शीट आती है और टिकट आता है। ये होता है हमारा ऑन डिमांड। ठीक है, ये कोई पास हुआ बच्चा नहीं कर सकता है, फेल बच्चा कर सकता है, तो वो ऑन डिमांड दे सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को आज बता दिया। ऑन डिमांड फेल हुए बच्चों के लिए होता है, इसके सेंटर बाहर होते हैं। और ये मेरे जो क्वेश्चन थे उनका मैंने आज आपको, जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं बच्चे, आप भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, और जो भी आपके क्वेश्चन है उनका आंसर मैं आपको दे दूँगी। मैं आपको डेली बोलती हूँ कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे क्वेरी कीजिए, मैं आपको उस क्वेरी का आंसर दूँगी। बट आप लोग मुझसे क्वेरी करते नहीं हो, जो आपकी आते जो बच्चे मुझसे कहते हैं। और आजकल मैं आपको ये बता रही हूँ कि बेटा आप आजकल NIS के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, आप उन्हीं लोगों से फॉर्म भरवाइए जो एक्सपर्ट होते हैं। हम लोग आप लोगों को पूरी बताते हैं, फॉर्म भरते हैं, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं A to Z। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपका फॉर्म भर देते हैं और उसके बाद आपको कुछ नहीं बताते हैं, 2-3 साल तक आपका ख़राब हो जाता है। और तीसरा ये, जिन बच्चों ने एग्जाम फीस, और एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दें बच्चों का ये मसला में, एग्जाम फीस जिन बच्चों ने जमा करी है उन्हीं बच्चों के पेपर होंगे, जिन्होंने जमा नहीं करी है उनके पेपर नहीं होंगे, कि ना उनके प्रैक्टिकल होंगे। उनको मई जून में अपनी एग्जाम फीस जमा करनी होगी, और उनका जो पेपर होगा तो अक्टूबर में होगा, दिसंबर में रिजल्ट आएगा, सितंबर में प्रैक्टिकल होगा। ये मैंने उन बच्चों को भी बता दी जिन्होंने एग्जाम फीस छोड़ दी है और जो अभी नहीं कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से बोल रही हूँ असाइनमेंट जो होता है हमारा, उसका डेट 31 दिसंबर है। जिन वैसे तो बच्चों ने कर ही ली, अगर कुछ बच्चों ने असाइनमेंट नहीं करे तो आप लोग असाइनमेंट कर लो। 31 तारीख लास्ट डेट है, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी हमारे लिए रिस्पेक्ट है और इज्जत है, तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो ज्ञानवर्धक चैनल है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।